झा कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो में बैठे हैं नोएडा में, जहां अक्सर मेरे साथ बैठकर डिबेट करते हैं, और उनके साथ सत्यप्रकाश मिश्रा भी हैं। दीपक, आप ही बताइए, वोटबंदी का आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? वोटबंदी, इंडिया गठबंधन की वोटबंदी, वही इलेक्शन कमीशन आपको कैसे पता कि आप ही के वोटरों के नाम काटेगा उसमें से? मानक जी, आज मुझे पता लगा कि आप पटना गए। कहीं आप भी अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड चेक करने तो नहीं गए हैं? जन्म प्रमाण पत्र बनवाने तो नहीं गए हैं? चेक करवाने तो नहीं गए हैं कि आपका जन्म प्रमाण पत्र है कि नहीं है? मैं तो आपको एक बात और बताता हूं, गुरु प्रकाश पासवान बैठे हैं, इनको पूछ लीजिए, इनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, ये नहीं दिखा सकते अपना जन्म प्रमाण पत्र। ये एलिट क्लास के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो उस गरीब आदमी का जो हर साल बाढ़ में बह जा रहा है जिनके घर, उनके कहां से आएंगे? ये बात क्या है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, दिन में चिराग जलाएं तो क्या हुआ। बात यह है कि पिछले 2003 के बाद से बिहार में जितने चुनाव हुए वो सारे अवैध थे। क्या चुनाव आयोग को एक एफिडेविट देना चाहिए कि सारे के सारे चुनाव अवैध कराए हैं चुनाव आयोग, तो हम कहेंगे चुनाव आयोग ही एक अवैध संस्था है। दूसरी बात मैं कहूंगा, ये आधार योजना इनकी फेल हो चुकी है। हर चीज में जब ये कहते हैं आधार सर्वोपरि है, आधार कार्ड आप दिखा दीजिए, आप इस देश के नागरिक हैं, बैंक से लिंक कराना है, वोटर आईडी कार्ड से लिंक कराना है, पासपोर्ट से लिंक कराना है, ड्राइविंग लाइसेंस कराना है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, तो आपको लगता है जहां जहां मोटा माल कमाई होती है, पैसा चाहिए आपके, तो भाजपा कहती है यहां पे आधार कार्ड सर्वोपरि है। जहां आधार कार्ड नहीं है, गरीब आदमी को चेक करेंगे कि इसके पास कितनी जमीन है, किसका घर है, किसका कितनी, तो उसको लूटना कैसा है, ये बात यहां पे आ जाती है। 2001 और 2011 के बीच में लगभग 2 करोड़ 11 लाख वोटर बढ़े थे वहां पे, और 3.7% के पास जी सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र है। इसका मतलब लगभग 70 लाख लोगों के पास 2011 तक जन्म प्रमाण पत्र था। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र बना ही नहीं पाए लोग। तो जन्म प्रमाण पत्र जिसके पास नहीं है, और एक तो छोड़िए, आपको अपना जन्म प्रमाण नहीं देना है, अपना नहीं देना है, अपने माँ बाप का देना है, अपने पिता का देना है, 2 में से किसी एक का देना है। 1987 से पहले अगर जन्म हुआ है तो एक का देना है, पिता का या माता का, और 2003 के बाद हुआ तो दोनों का देना है। तो कहां की अंधेर नगरी चौपट राज है मानक भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता। 22 सालों में आज पहली बार ऐसा हो रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, चलिए जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा जी। इसका मतलब अभी तक 2003 के बाद क्या वो गैर कानूनी हो गए? अब मैं आपसे पूछता हूं, ये पहली बार तो है नहीं जी। 52 से 56 तक इसी तरह का SIR हुआ, 1957 में भी हुआ, 61, 65, 66, 83, 84, 87, 89, 92, 93, 95, 2002, 2003, 2004 अच्छी बात है, सरकारों में भी हुआ है। देखिए, हम यही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसके अब ये सरकार करवा रही है तो गलत हो गया। सुनिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ नहीं है, इसके प्रोसेस पे के खिलाफ है ना। हम कह रहे हैं जिसके अब इन्होंने नियम कानून जोड़ दिया। अगर मान लीजिए मानक भाई मैं जिंदा हूं, मेरा वोटर आईडी कार्ड में नाम है, और मुझसे कहें कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए, नहीं है, क्या करेंगे भाई? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, उसका कोई आधार कार्ड भी नहीं होगा, उसके पास कोई भी पहचान पत्र भी नहीं होगा। अगर कहीं से उसने कुछ वोटर आईडी कार्ड बनवा रखा है किसी तरीके से, तो उसको आप देश का नागरिक नहीं मानेंगे। अगर इस देश में 2 करोड़ लोग बाहर से आ चुके बिहार में, तो ये 10 सालों में इनका फेलियर है। गुरु प्रकाश पासवान ने कहा 5 करोड़ 80 लाख लोग हैं जिनके पास सारे के सारे कागजात हैं, 2 करोड़ 20 लाख लोग जिनके पास कागजात नहीं है, जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो इन्होंने घुसपैठियों को यहाँ पे लाके बसा दिया, बांग्लादेशियों को लाके बसा दिया, रोहिंग्या को बसा दिया। एक सेकंड, एक सवाल और मैं चाहूंगा पॉइंटेड जवाब दीजिएगा, उसके बाद आ रहा हूं सत्यप्रकाश मिश्रा, पॉइंटेड जवाब दीजिएगा जी। आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं कि हमारी वोटबंदी हो रही है? भाई इनको क्या पता किसने किसको वोट दिया है? देखिए, आपके वोटरों को चुन चुन के नाम कैसे काट देंगे बताइए? मानक भाई, मैं बिल्कुल लॉजिकल जवाब दूंगा। नॉन बायोलॉजिकल लोगों से जब आप लॉजिकल सवाल पूछते हैं ना, तो वो आपके ऊपर बिफर जाते हैं बीजेपी वाले, वो नॉन बायोलॉजिकल है। मैं आपको बताता हूं, 360 दिन में मीडिया 350 दिन कांग्रेस से, विपक्ष से सवाल करता है, तब भी हम नहीं कहते कि आप लॉजिकल सवाल नहीं पूछते, तब भी हम नहीं कहते कि मीडिया सत्ता की दलाली करता है। जब आत्मनिर्भर भारत का व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, तब भी हम नहीं कहते कि मीडिया सत्ता की दलाली कर रहा है। लेकिन अभी इन्होंने आपके सवाल पे बिफर गए, कहते हैं लॉजिकल सवाल पूछिए। मैं कहता हूं कि 2 करोड़ 20 लाख लोग
जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उनके पास आधार कार्ड है, उनका आधार कार्ड वोटर लिंक से जुड़ा हुआ है। मैं जीवित हूं, मैं सामने बैठा हूं चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने, फिर जनता को कहेंगे नहीं आप अपना जब तक प्रमाण पत्र नहीं लाओगे मैं आपको नहीं मानूंगा। ये कहां का लॉजिक है? सीधी सी बात बताइए। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये 2 करोड़ 80 लाख लोगों को। सत्य प्रकाश मिश्रा।